Today we will discuss criteria 2 and अभी आपके सामने जो दिख रहा है क्राइटेरिया 2 के डिटेल्स है। तो फर्स्ट कॉलम में सब क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया सब क्राइटेरिया नंबर। देन उसके उसका जो टाइटल है, टॉपिक है, वो नेक्स्ट कॉलम में लिखा है। देन वी हैव अगेन वन सीरियल नंबर फॉर डॉक्यूमेंट, कि हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं उसमें। ओके, एंड देन वी हैव अ डॉक्यूमेंट्स, कि कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां पे प्रोवाइड करने हैं। राइट। सो 2.1.1 में एनरोलमेंट परसेंटेज फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टाइटल है। उसमें 5 टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स है। जितने मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं उतने हम प्रोवाइड करेंगे। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू सैंक्शन ऑफ इनटेक फ्रॉम एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ओनली। तो यहाँ पे एनरोलमेंट परसेंटेज जो सब क्राइटेरिया है क्राइटेरिया 2 में, वहां पे हमको जो यूनिवर्सिटी ने सैंक्शन किया हुआ इनटेक है, कितने स्टूडेंट्स आप फील कर सकते हैं। सपोज 60 फील कर सकते हैं, या 80 फील कर सकते हैं, या 85 फील कर सकते हैं, 90 फील कर सकते हैं। वो जो डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट या कोई जो स्टैट्यूटरी लीगल बॉडी होगी, एसोसिएशन होगी, वो आपको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगी। वो आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा। हर साल का है तो हर साल का दिखाना पड़ेगा, या फिर जब आपको इशू किया है वो आपको दिखाना पड़ेगा। सेकेंड डॉक्यूमेंट है अप्रूव्ड एडमिशन लिस्ट ईयर वाइज, फर्स्ट ईयर एडमिशन प्रोग्राम वाइज फ्रॉम दी एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी इज मैंडेटरी। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के प्रोग्राम वाइज लिस्ट जो है, एडमिशन लिस्ट, वो आपको प्रोवाइड करनी है। जैसे कैप राउंड खत्म होते हैं तो एक एडमिशन लिस्ट जनरेट होता है। ठीक है, कितने लोगों को एडमिशन दिया। एक फाइनल डेट होती है, उसके बाद एडमिशन बंद कर दिया, क्लोज कर दिया जाता है। तो फाइनल डेट पे जितने एडमिशन हुए उतना आपका बैच रजिस्टर हुआ। ठीक है, तो सपोज इंजीनियरिंग कॉलेज है तो उसमें कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग होगा, आईटी इंजीनियरिंग होगा, मैकेनिकल होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वगैरह प्रोग्राम्स होंगे। तो हर प्रोग्राम का फर्स्ट ईयर का जो लिस्ट होगा, जितने एडमिशन्स हमने यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट के अप्रूव्ड इनटेक के लिए दिए हैं, वो लिस्ट आपको, जितने लोगों को एडमिशन दिया है वो लिस्ट को आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। सैंक्शन एडमिशन स्ट्रेंथ इन ईच प्रोग्राम वर्सेस स्टूडेंट्स एनरोलमेंट फर्स्ट ईयर एडमिशन फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन फॉर ईच प्रोग्राम ईयर वाइज। सो यहाँ पे कभी कभी इनटेक से कम एडमिशन्स होते हैं, तो वो भी आपको प्रोवाइड करना है। कितने एडमिशन हुए, कितने वैकेंसी रह गए, वो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओनली फर्स्ट ईयर एडमिशन एंड सैंक्शन इनटेक प्रोग्राम वाइज डेटा इज टू बी प्रोवाइडेड। ठीक है, फर्स्ट ईयर के एडमिशन्स ही आपको दिखाने हैं यहाँ पे। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के एडमिशन्स नहीं दिखाना है, उससे काउंट बढ़ जाएगा, उससे रॉन्ग कैलकुलेशन होगा। अप्रूव्ड एडमिशन लिस्ट ईयर वाइज, फर्स्ट ईयर एडमिशन प्रोग्राम वाइज फ्रॉम दी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज मैंडेटरी। ठीक है, जैसे हमने देखे, ये यहाँ पे 2-3 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है कि यूनिवर्सिटी ने आपको जो इनटेक कैपेसिटी के लिए डॉक्यूमेंट दिया होगा कि आप इतने एडमिशंस कर सकते हैं, और आपका जो एक्चुअल एडमिशन लिस्ट जो है प्रोग्राम वाइज ईयर वाइज, ये सब देना है। और भी कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास रिलेवेंट तो वो भी आप सबमिट कर सकते हैं। 2.1.2 में परसेंटेज ऑफ सीट्स फील्ड अगेंस्ट सीट्स रिजर्व फॉर वेरियस कैटेगरीज, एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्या दिव्य दिव्यजन etc as per the applicable reservation policy during the last 5 years, exclusive of supernumerary seats। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज जो आपका एडमिशन हुआ है वो लिस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, कि गवर्नमेंट ने या यूनिवर्सिटी ने आपको कितना कौन से कैटेगरी को कितना कोटा दिया है, और उसके हिसाब से आपको एडमिशन हुए है कि नहीं हुआ है वो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। कॉपी ऑफ लेटर इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द रिजर्व कैटेगरीज टू बी कंसिडर्ड एज पर द स्टेट रूल, एंड इट शुड बी इंग्लिश। सो यहाँ पे एक आपको ध्यान रखना है कि ऑल डॉक्यूमेंट
इंग्लिश में ही होना चाहिए। रीजनल लैंग्वेज में नैक एक्सेप्ट नहीं करता, बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो जाता है मीनिंग की वजह से। तो वहां पे जहाँ पे गवर्नमेंट ने हमको कैटेगरी में कितने एडमिशन्स करने हैं, वो जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ सीट्स ईयर वाइज ईयर मार्क फॉर द रिजर्व कैटेगरी, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट होगा जहां पे आपके कॉलेज के कैटेगरी वाइज कितने सीट्स होते हैं, वो एक डॉक्यूमेंट आपको वहां पे सबमिट करना पड़ेगा। एडमिशन एक्सट्रैक्ट सबमिटेड टू द ओबीसी एससी एसटी सेल every year of the students first year admission with seal signature of the principal। हम लोग जब भी स्कॉलरशिप के लिए कितने एडमिशन्स हुए, वो डेटा एक ओबीसी सेल, एससी सेल, एसटी सेल, माइनॉरिटी सेल, वहां पे एक सबमिट करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का जो माइनॉरिटी सेल है, वहां पे हम लोग एक डॉक्यूमेंट स्कॉलरशिप के लिए सबमिट करते हैं, जहां पे कैटेगरी वाइज हर कैटेगरी वाइज लिस्ट होता है एडमिशन का, और उनके डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं ओरिजिनल। ओनली दोज सीट्स फील्ड अगेंस्ट द रिजर्व कोटा शुड बी काउंटेड हियर। तो रिजर्व कैटेगरी के अगेंस्ट जो सीट है वही काउंट हो गए। सपोज रिजर्व कैटेगरी फील होने के बाद भी आपने ज्यादा बच्चों को एडमिशन दिया है ओपन कोटा से, जनरल कोटा से, ठीक है, तो वो यहाँ पे काउंट नहीं होंगे, उनका डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करना है। अगर जनरल जो सीट्स है उसमें अगर कोई कैटेगरी का स्टूडेंट्स है तो उसका यहाँ पे डिटेल्स नहीं देना है। और ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके जो प्रिंसिपल, डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर जो भी है हायर अथॉरिटी, उनके स्टैम्प और साइन के साथ, कॉलेज के स्टैम्प के साथ यहाँ पे प्रोवाइड करना। ओनली दो सीट्स filled against the reserve quota should be counted here। Final admission list of the student first year admission indicating their category published by the HEI and signed by the principal to be provided। तो फाइनल एडमिशन लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट है 2.2.1 स्टूडेंट्स फुल टाइम टीचर रेशियो, स्टूडेंट टू टीचर रेशियो फुल टाइम। डेटा फॉर द लेटेस्ट कंप्लीटेड एकेडमिक ईयर यू हैव टू प्रोवाइड, ठीक है। फुल टाइम टीचर कितने हैं, तो एक टीचर का लिस्ट आपको वहां पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, जितना मैक्सिमम एक एक्सेल शीट है वो फिल करना पड़ेगा। तो फैकल्टी का नाम आएगा, क्वालिफिकेशन आएगा, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आएगा, अदर डिटेल्स, पैन कार्ड होगा और अदर थिंग्स, वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन 2.3.1 स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड सच एज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, पार्टिसिपेटिव लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग methodology are used to are used for the enhancing learning experiences, and teachers use ICT enabled tools including online sources for effective teaching and learning process। तो यहाँ पे जो आपको ऑडियो विजुअल एड्स है, जो आपको जो टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी जो आप यूज करते हो स्टूडेंट्स को अच्छे से समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है। पेडागोगी बोलते हैं जिसको, आपको पढ़ाने की टेक्निक या ऑडियो विजुअल एड्स जो आप यूज करते हैं। जैसे हम लोग आजकल प्रोजेक्टर यूज करते हैं, आजकल वो जो मतलब मॉनिटर, बड़े मॉनिटर्स आए हैं जहाँ पे टच स्क्रीन होता है, और दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इंटरनेट, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, राइट। तो वो आपको प्रोवाइड करने हैं। स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड्स में आप क्या क्या आपके कॉलेज में अवेलेबल है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग देने के लिए आपने क्या क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं, क्या क्या टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, पार्टिसिपेटिव लर्निंग के लिए आप क्या कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी के लिए क्या कर रहे हो। जैसे आप सपोज आप केस स्टडी सॉल्व करने के लिए उनको प्रोवाइड कर रहे हो, केस स्टडी कंपटीशन वहां पे ये कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो, तो वो सब चीजें आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है 500 वर्ड्स का कि कैसे आप वो यूज कर रहे हो। देन नेक्स्ट है 2.4.1 परसेंटेज ऑफ फुल टाइम टीचर अगेंस्ट सैंक्शन पोस्ट ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या प्रोवाइड करने हैं, सैंक्शन लेटर्स इन इंग्लिश इंडिकेटिंग नंबर ऑफ पोस्ट इंक्लूडिंग मैनेजमेंट सैंक्शन पोस्ट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। आपके कॉलेज में स्टूडेंट्स के हिसाब से कितने फैकल्टी फुल टाइम होने चाहिए, ये एक गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट होता है, तो वो आपको वहां पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। और आपके कॉलेज में कितने फुल टाइम फैकल्टी है
उनका लिस्ट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा और उनके डॉक्यूमेंट्स भी आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ सिलेक्टेड टीचर्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अ टीचर एम्प्लॉयड फॉर द टीचिंग for at least 90% of the normal or statutory number of hours of work for a full time teacher over a complete academic year is classified as a full time teacher। मतलब कोई टीचर आप इंक्लूड कर रहे हो आपके लिस्ट में, तो उसने एटलीस्ट 90% सिलेबस या 90% आवर्स लेक्चर्स उसको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 20-30%, 20 लेक्चर्स लिया, 30 लेक्चर्स लिया, ठीक है, आउट ऑफ टोटल सपोज 90 लेक्चर्स हो रहा है, तो उसमें से सिर्फ 10, 20, 50 लिया तो नहीं चलेगा। एटलीस्ट 90% लेक्चर लेना पड़ेगा। सपोज 50 लेक्चर्स हो रहे हैं, तो एटलीस्ट 45 लेक्चर्स लेना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको फुल टाइम फैकल्टी बोलेंगे। विजिटिंग फैकल्टी यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, या कोई भी फैकल्टी जो सिर्फ कोई वर्कशॉप के लिए, सेमिनार के लिए बुलाया है, उसको नहीं इंक्लूड करना है। अवॉइड इंक्लूजन ऑफ पार्ट टाइम एंड विजिटिंग फैकल्टी। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ कॉलेजेस लाइब्रेरियन को भी फैकल्टी दिखाते हैं, फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर है उसको भी फैकल्टी दिखाते हैं, अदर क्लरिकल स्टाफ है, एडमिन स्टाफ है, दूसरे किसी भी स्टाफ को एज अ टीचर दिखाते हैं, काउंट बढ़ाने के लिए, मार्क्स बढ़ाने के लिए। बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आपके कॉलेज में लाइब्रेरी साइंस है, तो ही लाइब्रेरियन को आप टीचर दिखा सकते हो। आपके साइंस आपके कॉलेज में अगर एजुकेशन, बीपीएडी, एमपीईडी ऐसे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम अगर है, तो ही वो जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर है, स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर है, वो या फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर है, वो एज ए फैकल्टी काउंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ओनली एमबीए कॉलेज है, ओनली इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो उसमें लाइब्रेरियन फैकल्टी काउंट नहीं होगा, और जो फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर है, डायरेक्टर है, वो भी काउंट नहीं होगा। Then 2.4.2 percentage of full-time teachers with net set, SLT, PhD and other degrees, DLEAD like DLEAD, BSc during the last 5 years। ठीक है, यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ फैकल्टी विद द हायर डिग्री शुड बी प्रोवाइडेड एज पर द academic session wise along with the particulars of degree awarding university, subject and the year of award। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेट सेट क्वालिफाइड एंड पीएचडी क्वालिफाइड कैंडिडेट का लिस्ट प्रोवाइड करना है। डीलिट वगैरह नॉर्मली नहीं होता इतना हायर एजुकेशन, बट अगर है तो आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा। डॉक्टरेट डिग्री, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय द यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ओनली टू बी कंसीडर्ड। ठीक है, जो यूजीसी अप्रूव्ड डॉक्टरेट डिग्री है, नेट सेट या फिर दूसरी कोई डिग्री है, डिलीट डिग्री है, तो ही काउंट होगा, यूजीसी के द्वारा दिए गए डिग्रीज ही काउंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 2.5.1 mechanism of internal external assessment is transparent and the grievance redressal system is time bound and efficient। ठीक है, यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल असेसमेंट के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे ओनली डिस्क्रिप्शन मांगा गया है 500 वर्ड्स का। तो आप किसी भी अच्छे कॉलेज का, किसी भी A++ ग्रेड कॉलेज का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, उन्होंने कैसे लिखा है, और वैसे ही आप अपने कॉलेज के लिए भी लिख सकते हैं। Program outcomes, POs and COs, course outcomes for all the programs offered by the institution are stated and displayed on website। ठीक है, प्रोग्राम आउटकम एंड कोर्स आउटकम पीओसीओ मैपिंग आपको करना चाहिए, और वो पीओसीओ मैपिंग और प्रोग्राम आउटकम्स एंड कोर्स आउटकम आपको वेबसाइट पे दिखाना पड़ेगा, वेबसाइट पे डिस्प्ले करना पड़ेगा, वहां पे मेंशन करना पड़ेगा, वहां पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी आपको 500 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अटेनमेंट ऑफ पीओसीओ। ठीक है, एक यहाँ पे एक्सप्लेन विद द एविडेंस इन मैक्सिमम 500 वर्ड्स। ठीक है, आप पीओसीओ कैसे अटेंड कर रहे हो, कैसे इवेलुएट कर रहे हो, राइट। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है पीओसीओ का, आपको किसी का हेल्प लेना पड़ेगा अगर आपको पता नहीं है तो। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला वगैरह आपको लगाना पड़ेगा और वो मैपिंग दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे बेसिकली पीओसीओ का मतलब है कि जो कोर्स आउटकम है, जो प्रोग्राम आउटकम है, उसके बेसिस पे ही सिलेबस होना चाहिए, उसके बेसिस पे ही एग्जाम होना चाहिए, उसके बेसिस पे ही क्वेश्चंस आने चाहिए, उसके बेसिस पे ही इवैल्यूएशन होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर देने की कोशिश की जा रही है कि
आप जो सिलेबस बना रहे हो वही एग्जाम में आना चाहिए, और उसी के रिलेटेड आउटकम्स आपको मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको आउटकम्स कुछ अलग चाहिए और हम पढ़ा कुछ अलग रहे हैं और एग्जाम कुछ अलग ले रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन स्टैंडर्डाइजेशन करने का कोशिश किया है नैक ने यहाँ पे। पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग लास्ट 5 years। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे डेटा, स्टूडेंट्स का डेटा मांगा गया है लास्ट 5 years का। रिजल्ट शीट पब्लिश बाय द एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, तो लास्ट 5 years के रिजल्ट्स आपको देना पड़ेगा कि कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, कितने लोगों को बैकलॉग है। ठीक है, तो लास्ट 5 years का रिजल्ट्स आपको 5 years के प्रोवाइड करने पड़ेंगे। सर्टिफाइड रिपोर्ट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी इंडिकेटिंग पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द फाइनल ईयर एलिजिबल फॉर द डिग्री प्रोग्राम वाइज और ईयर वाइज। ठीक है, अगर आपके पास 5 साल है, 5 साल का डेटा कितने भी प्रोग्राम है, सपोज इंजीनियरिंग है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, जितने भी आपके प्रोग्राम्स है उसके फाइनल ईयर में कितने बच्चे अपियर हुए और कितने बच्चे पास हुए, ये डेटा आपको, लिस्ट आपको डायरेक्टर सर का साइन, प्रिंसिपल सर का साइन, स्टैम्प, कॉलेज का स्टैम्प से देना पड़ेगा। ओनली द स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल सेमेस्टर डेटा ऑफ अपियर्ड एज वेल एज पास आर टू बी प्रोवाइडेड। ठीक है, तो अगर इंजीनियरिंग के केस में लास्ट ईयर, जो अगर 4th ईयर है तो 4th ईयर के ही स्टूडेंट पास आउट का रिजल्ट का डेटा देना है। ठीक है, अगर मैनेजमेंट कोर्स है, एमबीए कोर्स है, मास्टर डिग्री कोर्स है तो 2 साल का है तो 2nd ईयर का लास्ट सेमेस्टर का डेटा आपको देना है, जब फाइनल ईयर का डेटा देना है, फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर, राइट। ओनली द स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल सेमेस्टर डेटा ऑफ अपीयर्ड एज वेल एज पास्ट आर टू बी प्रोवाइडेड। ठीक है, नेक्स्ट है 2.7.1 ऑनलाइन स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे रिगार्डिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या प्रोवाइड करना है, टेम्पलेट दिया गया है, एक्सेल शीट दिया गया है, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने हैं। डेटाबेस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑन रोल नीड टू बी प्रिपेयर्ड एज पर द डेटा टेम्पलेट एंड शेयर्ड विद द नैक along with the ऑनलाइन सबमिशन ऑफ QIF। तो यहाँ पे ना एक्सेल शीट में स्टूडेंट्स का डेटा, वहां पे मतलब बहुत सारे कॉलम्स है, वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा मांगा गया है, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो कि आपके जो इनटेक है वो सारे स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, और वो स्टूडेंट्स का सेटिस्फेक्शन सर्वे जो है उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। So this is all regarding 2.7 criteria 2, and we will see criteria 3 in the next video.